तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का नाम है इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी। और इस सब्जेक्ट का पढ़ना बेहद जरूरी है अगर आप वेब डेवलपमेंट के फील्ड में जाना चाहते हैं, यानी अगर आप फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं या फिर फ्रंट एंड या बैक एंड करना चाहते हैं, तो इस सब्जेक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी आपके लिए जरूरी है। तो आज हम लोग बेसिकली फर्स्ट यूनिट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पूर्व लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो सीरीज को कवर अप किया हुआ है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ मैं इस बुक के रेफरेंस से बताऊंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स को लिखने हैं और कौन कौन से टॉपिक को स्किप करने हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करेंगे और सारे चीजों को मैं समझाऊंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं समझाने लग गया तो वीडियो का ड्यूरेशन काफी लंबा होगा और मैं नहीं चाहता कि वीडियो का ड्यूरेशन काफी लंबा हो, क्योंकि एग्जामिनेशन की तैयारी आपको करनी है। और अगर आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ना है तो पढ़ा मैंने ऑलरेडी दिया है अपने चैनल पे, जो इसका प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। अगर नहीं भी मिला लिंक नीचे तो आप प्लेलिस्ट का सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आप वेब टेक्नोलॉजी, इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी सर्च करेंगे, वहां पे आपको हमारा वीडियो का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। ओके, और ऐसा नहीं है कि मैं चीजों को समझा नहीं रहा हूं तो इसके बारे में मुझे पता नहीं है, मैं इन चीजों के बारे में समझा नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आप में से ही होते हैं जो बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट होते हैं, जो कहते हैं कि यार इसको तो खुद समझ में नहीं आ रहा, ये क्या ही समझाएगा। तो इस तरीके के ख्यालात को आपके अंदर नहीं पालने हैं। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक यूनिट नंबर 1 से जो कि आपको लिखना है वो है आपका www यानी वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। इसके बारे में पूरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। कंप्लीट डिटेल इस पैराग्राफ के अंदर दिया गया है। इस पैराग्राफ को आपको एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, पैराग्राफ में चीजें ना लिख के पॉइंट में चीजों को लिखना है। और चूंकि पॉइंट में इसलिए लिखना है कि चीजें आपको अच्छी तरीके से याद होंगी और सही तरीके से आपको चीजें समझ में भी आएंगी। ओके, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिखना है। उसके साथ साथ उस हेडिंग के अंदर ही, यानी www जो आपने हेडिंग बनाया है वर्ल्ड वाइड वेब का, उसके अंदर ही आपको एक छोटा सा सब हेडिंग बना लेना है फीचर्स के नाम से, जिसमें आपको इसके अंदर के फीचर्स लिखने हैं, जिसमें अलग अलग फीचर्स दिए गए हैं। जिसमें सबसे पहला आपका है हाइपर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ग्राफिकल एंड इजी टू नेविगेट, क्रॉस प्लेटफॉर्म, द वेब इज डिस्ट्रीब्यूटेड, द वेब इज डायनामिक। और साथ ही साथ अगला जो टॉपिक आपको लिखना है वो लिखना है इंटरनेट, यानी इंटरनेट क्या होता है, बेसिक उसका हिस्ट्री, यानी किस तरीके से इंटरनेट कब आया, किस तरीके से उसको यूज किया गया, पहले किस तरीके से उसके अंदर अलग अलग जो फीचर्स हैं उनको बिल्डअप किया गया, क्या उसके अंदर का प्रोसीजर होता है। सारे पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर दिए गए हैं, आप उनको लिख सकते हैं। अब इंटरनेट जैसे ही आपने हेडिंग बनाया, उसके अंदर आपको टाइप्स ऑफ इंटरनेट के नाम से एक सब हेडिंग बनाना है। उसमें आपको लिखना है अलग अलग जो कनेक्शन होते हैं जो कि इंटरनेट के अंदर होते हैं, जैसे डायल अप कनेक्शन हो गया, हाई स्पीड कनेक्शन हो गया, इसमें आपका डिजिटल सब्सक्राइब लाइन्स हो गया जिसे हम लोग डीएसएल कहते हैं, उसमें केबल हो गया, सैटेलाइट हो गया, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क जिसे हम लोग आईएसडीएन कहते हैं, वो आपको लिखना है। उसके साथ साथ आपको एक छोटा सा हेडिंग बनाना है इंटरनेट हायरार्की के नाम से, क्योंकि देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन में लेवल बढ़ते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और मैं बार बार कहता हूँ हर एक वीडियो सीरीज के अंदर, अगर किसी भी टॉपिक के अंदर कोई फिगर डायग्राम है तो सबसे पहला आपका प्रायोरिटी होना चाहिए कि आप उस फिगर को बनाइए, देन उसके बाद आपको उसके थ्योरेटिकल पार्ट को लिखना है। उसके बाद आपका आता है इंटरनेट वर्किंग, यानी इंटरनेट वर्किंग क्या होता है ये भी आपको लिखना है, छोड़ना नहीं है। मैं वही टॉपिक को बता रहा हूँ जो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हीं टॉपिक को आपको लिखते चलना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 7 को स्किप करते हुए आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के साथ साथ आपको जो प्रॉब्लम्स होते हैं इंटरनेट वर्किंग के अंदर वो आपको लिख लेना है। उसके साथ साथ आपको आर्किटेक्चर एंड इट्स प्रोटोकॉल लिखना है, यानी इंटरनेट आर्किटेक्चर क्या होता है, इसका प्रोटोकॉल किस तरीके से वर्क करता है, आप इस फिगर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पे एक क्लाइंट बैठा गया है, यहाँ पे राउटर है, एनएमपी है, बैकबोन है, रीजनल आईएसपी है, पीओपी है, टेलीफोन सिस्टम है, सर्वर फार्म है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। आप इन सारी चीजों को लिख लीजिएगा। ओके, उसके साथ साथ आपको अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करना है, तो जिसमें आपको HTTP के बारे में लिखना है। जैसे आपने कहीं भी किसी भी वेबसाइट को अगर आपने ओपन किया होगा तो आपको HTTPS उसके बाद डॉट देके जो स्लैश दिया जाता है, उसके बाद www एंड सो ऑन जो भी लिखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग जो HTTP क्या होता है, वो फॉर्मेट क्या होता है, इसका बेसिकली फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, क्योंकि कई बार जो चीजें होती हैं वो HTTPS के फॉर्म में नहीं रहती तो वो सिक्योर नहीं होती है। और जो कह सकते हैं जो वेबसाइट अगर सिर्फ HTTP के फॉर्म में रह रहा है तो वो ज्यादा सिक्योर नहीं रहता। ऐसा अगर उसके अंदर रहेगा तभी वो सिक्योर रहेगा। तो HTTP के नाम से आपको एक हेडिंग बनाना है, उस हेडिंग के अंदर आपको उसके अंदर के फीचर्स लिखने हैं। फीचर्स को लिखने के बाद आपको उसके जो वेरियस कमांड्स होते हैं, जैसे गेट कमांड है, हेड है, पुट है, पोस्ट है, डिलीट है, लिंक है, अनलिंक है, उसके साथ साथ आपको
अगला जो टॉपिक लिखना है वो है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट, यानी बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के, वो आपको अच्छी तरीके से लिखने हैं। उसके बाद आपको आगे बढ़ते हुए चलना है और थोड़ा सा आपको इसको पढ़ लेना है। जो क्वेश्चन नंबर 16 है, HTTPS रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, यानी किस तरीके से रिक्वेस्ट भेजा जाता है, किस तरीके से हमें रिस्पॉन्स मिलता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू को आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। उसके बाद जो लिमिटेशंस हैं, आपको HTTP के अंदर ही जो हेडिंग है, उस हेडिंग के अंदर ही इसकी लिमिटेशंस को भी आपको लिखने हैं। ओके, उसके बाद इसका पर्पस भी है कि क्यों इसका यूज किया जाता है। उसके बाद वेब ब्राउजर क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, वेब ब्राउजर क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, वेरियस टाइप ऑफ ब्राउजर्स क्या होते हैं, जैसे ग्राफिकल है, टेक्स्ट है। और उसके बाद आपको अगला टॉपिक लेके चलना है, जो टॉपिक, इन सारे टॉपिक्स को स्किप करते हुए आपको आगे बढ़ना है। और कौन सा टॉपिक आपको लिखना है वो मैं बता दूंगा अभी आपको। उसके साथ साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और अगला जो टॉपिक है वो है आपका कैचिंग टेक्निक इन वेब सर्वर, यानी वेब ब्राउजर के अंदर किस तरीके से कैचिंग टेक्निक वर्क करता है। ये पूरा पैराग्राफ इसके अंदर दिया गया है, अच्छी तरीके से इसमें समझाया गया है। अगर इस बुक का लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आता तो बेधड़क आप गूगल का यूज कर सकते हैं, वहां पे आप जाइए, वहां पे हिंदी वर्जन भी मिल जाता है गूगल पे, आप वहां से उसको सर्च कर सकते हैं। उसके बाद कुछ टर्म्स है, जैसे वेब पेज क्या होते हैं, वेबसाइट क्या होते हैं, वेब सर्वर क्या होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। छोटे छोटे टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ एक और टर्म है जो कि वेब होस्टिंग के नाम से है, कई बार शॉर्ट नोट में भी ये सारे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयार रहने की जरूरत है, बी वेरी प्रिपेयर। ओके, उसके बाद आपको अगला टॉपिक लिखना है वेबसाइट एंड वेब सर्वर के बीच का डिफरेंस। उसके बाद आपको इन सारे टॉपिक्स को स्किप करते हुए आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के साथ साथ आपको इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वे, जिसे हम लोग IIS कहते हैं, वो आपको लिखना है। क्लियर? और जो भी इसके सर्विसेज होती हैं उन सारे सर्विसेज को ही इसी हेडिंग के अंदर आपको लिखना है। उसके बाद 35 को स्किप करते हुए आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद अपाचे क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, अपाचे वेब सर्वर एक होता है, एक प्रकार के एक वेब सर्वर होता है। अगर आप जैसे जैसे सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे फॉर द प्रोग्रामिंग, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपाचे के बारे में पता लगेगा कि अपाचे क्या होता है। उसके बाद आपको आगे बढ़ते हुए फीचर्स आपको लिखने हैं वेब 2.0 के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसको स्किप नहीं करना है, फीचर्स आपको लिखने हैं। और साथ ही साथ जो भी इसके फीचर्स से दिए गए हैं, जैसे सर्चिंग फंक्शनैलिटीज है, एक्सटेंशंस है, लिंकेज टू एंकर वर्ल्ड है, उसके साथ साथ ऑथरिंग और द वेबसाइट कंटेंट है, टैगिंग द कंटेंट है। उसके साथ साथ जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं इफेक्टिव वेब डिजाइनिंग के, वो कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे उसको पढ़ सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, अलग अलग चीजें हैं इसके अंदर। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट HTML CSS जावास्क्रिप्ट अगर उसने पढ़ रखा है तो इन सारे फंडामेंटल्स के बारे में उनको बहुत पहले से ही पता होगा। ओके, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी है तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। उसके साथ साथ सेंट्रिक डिज़ाइन क्या होता है, साइट मैप क्या होता है, इसके बारे में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका जो अगला हेडिंग होगा वो होगा वेब प्लानिंग क्या होता है। वेब प्लानिंग अच्छी तरीके से आपको लिखना है, कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर नहीं लेनी है, जो भी इसके गोल्स है, गोल्स यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद आपको वेब पब्लिशिंग लिखना है। वेब पब्लिशिंग किस तरीके से वर्क करता है, कौन से उसके अंदर फंडामेंटल्स आते हैं, कौन कौन से फीचर्स आते हैं, सारे फीचर्स को आपको इसके अंदर के ऐड करने हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हुए हमें चलना है और इन सारे टॉपिक्स को स्किप करते हुए आपको आगे बढ़ना है। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताऊंगा वही सारी चीज़ों को लिखते चलना है, क्योंकि देखिए सारी चीज़ों को पढ़ेंगे तो वक्त उतना है नहीं कि चीज़ों को आप पढ़ें, और वही चीज़ों को पढ़ना है जिन चीज़ों को आप याद कर सके, जो चीज़ें डायरेक्टली एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। अलग अलग प्रकार के वेब पेजेस होते हैं, वेब पेजेस के अलग अलग टाइप्स होते हैं, उन सारे टाइप्स को आपको देख लेने हैं। ये सारे टाइप्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे अलग अलग तरीके से। फिगर अगर है तो स्क्रैच में फिगर थोड़ा सा आप बना लेंगे तो आपके लिए बेहतरीन हो जाएगा। अगर नहीं भी बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बहुत बड़ा बर्डन इसके अंदर नहीं होगा, और सारी चीज़ों को आप अच्छी तरीके से कवर अप कर सकते हैं। ओके, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यूनिट नंबर 1 के रिगार्डिंग सारे फंडामेंटल्स आपके क्लियर हो गए होंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलता है ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।